तो आज हम आपको एक और सामान्य विज्ञान के मुख्य परीक्षा के सामान्य प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन से वाकिफ करवाते हैं, जो है इडियोपैथिक पैल्मोनरी फाइब्रोसिस एक बीमारी का नाम है, जो अभी जाकिर हुसैन जो भारत के मशहूर तबला वादक का निधन हुआ था, जो 73 वर्ष की उम्र में वो इसी बीमारी से पीड़ित थे, जिनका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अंदर निधन हो गया। तो आइए करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसी के अंदर हम इसके लिए बात करते हैं। तो भारत के मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की उम्र आयु में इडियोपैथिक पैल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण अमेरिका में निधन हो गया है। क्या है इडियोपैथिक पैल्मोनरी फाइब्रोसिस? आईपीएफ फेफड़ों की दीर्घकालीन गंभीर बीमारी, जो फेफड़ों के वायुकोष और एल्वियोली के आसपास के ऊतकों को प्रभावित करती है। ये स्थिति तब विकसित होती है जब अज्ञात कारणों से फेफड़ों के ऊतक मोटे और सख्त हो जाते हैं। समय के साथ में परिवर्तन फेफड़ों को स्थायी रूप से जख्मी कर देता है, जिसे फाइब्रोसिस कहा जाता है। ऊतक के घाव के कारण सांस लेना और फेफड़ों में मानव शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इससे प्रभावित व्यक्ति के लिए धीरे धीरे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मतलब आईपीएफ से पीड़ित व्यक्ति होता है, इसका जो व्यक्ति से प्रभावित होता है उसके ऊतक के घाव के कारण सांस लेना और फेफड़ों में मानव शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे इसमें धीरे धीरे सांस लेने की प्रक्रिया कम हो जाती है। स्वस्थ फेफड़े के मामले में ऑक्सीजन आसानी से वायुकोषों की दीवारों में होकर केशिकाओं में अंततः रक्त प्रवाह में चली जाती है। हालांकि आईपीएफ के मामले में एलियोवरी की दीवारें मोटी हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन का रक्त में मुक्त हो जाता है। धूम्रपान की आदत आईपीएफ की बीमारी के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्तियों की इस बीमारी का जोखिम अधिक होता है। मतलब धूम्रपान की आदत करने वाले और पहले से यदि आपके पूर्वजों किसी को आईपीएफ की बीमारी है, तो इसी बीमारी का पूर्वजों के रूप में पीढ़ी आने का कारण होता है। आईपीएफ के लिए जोखिम कारण आयु में वृद्धि के साथ में इडियोपैथिक पैल्मोनरी फाइब्रोसिस होने का जोखिम अधिक होता है। अधिकांश ये 60 से 70 आयु की बीमारी का निदान किया जा सकता है। जीवन शैली धूम्रपान की आदतें वाले लोगों में आईपीएफ की सबसे अधिक सामान्य जोखिम माना जाता है। एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं की इडियोपैथिक पैल्मोनरी फाइब्रोसिस आईपीएफ महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पाया जाता है। पारिवारिक इतिहास और जीन, यदि किसी व्यक्ति के निकटतम संबंधी जैसे माता पिता भाई बहन को आईपीएफ की बीमारी है, तो उसे स्वतः ही बीमारी होने का अधिक जोखिम होता है। आईपीएफ के लक्षण: सांस लेने में समस्या, लंबे समय तक सूखी खांसी, जोड़ और मांसपेशियों में दर्द, थकान और कमजोरी महसूस करना, वजन कम होना, ये आईपीएफ के लक्षण है बीमारी होने के। आईपीएफ के लक्षण ये है: सांस लेने में समस्या। आईपीएफ के लिए उपचार: वर्तमान में आईपीएफ का कोई स्पष्ट उपचार तो उपलब्ध नहीं है भारत और विश्व के अंदर कहीं पर भी। लेकिन इस दवा प्रक्रिया उपचारों को फेफड़ों की क्षति को धीमा करने और बाद में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। दवाएं के अंदर निंटेडेवनिम और परफेनिन जैसी दवाएं फेफड़ों को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती है। एंजाइटिक फैटिक एसिड को रिलीफ फेफड़ों में मदद करती है। ऑक्सीजन थेरेपी, ये सांस की तकलीफ को कम करने को और व्यायाम क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। सर्जरी दीर्घकालीन और आईपीएफ वाले कुछ लोगों के लिए फेफड़े का प्रत्यारोपण विकल्प हो सकता है। हालांकि फेफड़ों के प्रत्यारोपण से बड़ी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये आपको हमने आईपीएफ के बारे में बताया। जो अभी तबला वादक जो जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वो इडियोपैथिक पैल्मोनरी फाइब्रोसिस बीमारी से पीड़ित है, जिसे शॉर्ट में आईपीएफ कहा जाता है। ये बीमारी होने के बाद में फेफड़ों के अंदर एक सूजन मोटे फेफड़ों के अंदर एक सूजन और मोटे सख्त हो जाते हैं, जिसके कारण आदमी को धीरे धीरे सांस लेने में परेशानी होती है। तो आज की यूपीएससी के करंट अफेयर्स में इसी बीमारी के बारे में बताया गया है। थैंक यू।